बहुत समय पहले हस्तिनापुर के राजा हेम का एक तेजस्वी, सुंदर और दयालु पुत्र था जिसे राज्य का भविष्य कहा जाता था। किंतु उसके जन्म के कुछ समय बाद ही दरबार के ज्योतिषियों ने एक भयावह भविष्यवाणी की कि उसके विवाह के चौथे दिन ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर पूरे राज्य में चिंता और शोक फैल गया, परंतु राजा हेम ने नियति को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि जैसा ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। समय बीता और जब राजकुमार युवा हुआ तो उसका विवाह एक बुद्धिमान, सुंदर और धर्मपरायण राजकुमारी यमिनी से हुआ। यमिनी का स्वभाव अत्यंत श्रद्धालु था और उसमें गहरी आध्यात्मिक शक्ति थी। विवाह के बाद जब चौथा दिन आया तो उसे अपने पति की मृत्यु की भविष्यवाणी याद आई। भय उसके मन में था, परंतु उसने अपने पिता की कही बात याद की, सच्ची भक्ति और बुद्धि से मृत्यु तक को हराया जा सकता है। उस दिन शाम होते ही यमिनी ने निश्चय किया कि वो अपने प्रेम और श्रद्धा से यमराज को भी प्रभावित करेगी। उसने पूरा महल स्वर्ण दीपों, रत्नों और चांदी के पात्रों से सजा दिया, द्वार पर असंख्य दीपक जलाए और पूरे घर को प्रकाश से भर दिया। महल ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। रात गहराई, चारों ओर नीरवता थी और यमिनी ने अपने पति को जगाए रखा ताकि वो नींद में सर्पदंश का शिकार न हो। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज अपने दूतों के साथ महल के द्वार पर पहुंचे। जब उनकी दृष्टि उस महल पर पड़ी तो वे पल भर के लिए ठहर गए, क्योंकि चारों ओर फैली दियों की आभा ने उनके नेत्रों को चकाचौंध कर दिया था। वो दैवी प्रकाश मानो अंधकार को चुनौती दे रहा था। तभी यमिनी फोल्डेड हैंड्स के साथ विनम्रता से बोली, हे मृत्युदेव, यह जीवन भी आपके ही नियमों से संचालित होता है और यदि आज ये दीप आपकी आंखों में चमक रहे हैं तो यह आपके ही अस्तित्व का प्रकाश है। यमराज उस नारी की भक्ति, प्रेम और साहस से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, आज से यह दिन अमर रहेगा। जिस घर में इस रात दीप जलेंगे वहां अकाल मृत्यु नहीं आएगी। यह कहकर उन्होंने राजकुमार के जीवन को क्षमा कर दिया और लौट गए। अगली सुबह जब नगर वासियों ने देखा कि राजकुमार सुरक्षित है तो सबने इसे चमत्कार माना और उस रात को धन त्रयोदशी नाम दिया, क्योंकि उस दिन धन, जीवन और सौभाग्य दोनों की रक्षा हुई थी। संयोग से उसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, जो देवताओं के वैद्य माने गए और जिन्होंने मानवता को स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान दिया। इसीलिए इस दिन को धनतेरस कहा गया। धन भगवान धन्वंतरी के नाम से और तेरस त्रयोदशी तिथि से। तब से यह दिन दीपों और भक्ति का प्रतीक बन गया, जो यह संदेश देता है कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और प्रकाश से मृत्यु और अंधकार पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है।